मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन आज़ादी के समय 40 करोड़ से लेके अब 140 करोड़ बढ़ी है, इसमें गोवा का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हनीमून मनाने सब लोग गोवा ही आते हैं। तो इसलिए गोवा की वजह से ही हिंदुस्तान की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, क्योंकि बसंत के समय ही जो है वो कामोत्सव भी भारत में मनाया जाता था। तो कामोत्सव तो इतना मनाया जाता है गोवा में कि भारत की पॉपुलेशन 40 करोड़ से 140 करोड़ हो गई है। दोस्तों, पहली बार मैंने 1980 में इफ़ी देखा था। मुझे अगर याद सही पड़ता है तो दिल्ली में विज्ञान भवन में तब होता था। वो सारे मैंने अपने जीवन की शुरुआत में देखे हैं, सन 80 से लेकर के और बहुत आगे तक। फिर धीरे धीरे इफ़ी यहाँ चला आया। ये तय हो गया कि एक ही वेन्यू होगा और वो होगा गोवा। वो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चेंज था और वो हुआ, और उसका बहुत बहुत स्वागत किया गया। मैंने भी उसका स्वागत किया और मैं उसके बाद से कई बार यहाँ इफ़ी में आ चुका हूँ। आमतौर से मास्टर क्लासेस देने आता हूँ। इस बार शुद्धता अटेंड करने आया हूँ, क्योंकि मेरी एक फ़िल्म यहाँ पे जो है उसका प्रीमियर था, जिसका नाम है राउतू की बेली। इसको डायरेक्ट किया आनंद सुरापुर ने, और इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने मेन रोल किया। विलन की भूमिका मैं निभा रहा हूँ, तो ज़रूर देखिएगा अगर हो सके। गोवा के बारे में मैं क्या कहूँ, गोवा हिंदुस्तान का सबसे सुंदर प्रदेशों में से एक, जहाँ हर आदमी छुट्टी मनाने आता है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन आज़ादी के समय 40 करोड़ से लेके अब 140 करोड़ बढ़ी है, इसमें गोवा का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हनीमून मनाने सब लोग गोवा ही आते हैं। तो इसलिए गोवा की वजह से ही हिंदुस्तान की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है। ये गोवा की सुंदरता का कमाल है, ये गोवा की हवा का कमाल है। गोवा में हमेशा बसंत रहता है, इस चीज़ का कमाल है, क्योंकि बसंत के समय ही जो है वो कामोत्सव भी भारत में मनाया जाता था। तो कामोत्सव तो इतना मनाया जाता है गोवा में कि भारत की पॉपुलेशन 40 करोड़ से 140 करोड़ हो गई है। दोस्तों, देखिए, सिनेमा देखने की जगहें और तरीके हमेशा बदलते रहे। जब सिनेमा पैदा हुआ था तो उस समय कैमरा ही प्रोजेक्टर बन जाता था, उससे दिखाते थे। जो जिन्होंने सिनेमा का ईजाद किया था, ल्यूमियर ब्रदर्स। उसके बाद में आपको याद होगा कि निकलोडियन नाम के सिनेमा होते थे, जिसमें पैसा डाल के यूँ करके देखना पड़ता था, पूरी चलचित्र दिखाई देता था। फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर सिनेमा का जब से टेलीविज़न आया तो सिनेमा देखने का तरीका बदल गया। लोग घरों में देखने लगे, अपने टेलीविज़न पे लगा के देखने लगे, अपने VCRs पे देखने लगे। अब फिर एक सिनेमा का तरीका बदल गया है कि अब वो इंटरनेट के ज़रिए टीवी पे ही आ रहा है, या आप उसको बड़े स्क्रीन पे देख लीजिए, प्रोजेक्टर से देख लीजिए, या आप उसको अपने फ़ोन पे देख लीजिए। सिनेमा देखने का तरीका हमेशा बदलता रहा है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। जो चीज़ भी टेक्नोलॉजी में राइट करेगी, उसके टेक्नोलॉजी के तरीके बदलते रहेंगे। पहले जो थी तोपें चलती थी बड़ी बड़ी, उनमें आगे से गोला भरो और पीछे से दारू तो चली जाती थी। फिर बाद में टैंक चलने लगे, अंदर से गोला भरो, चल जाएगा वो खटाखट। तो हर चीज़ की टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, लेकिन उससे जो तोप का असर होता था, जिससे किले तोड़े जाते थे, और जो टैंक का असर होता है, इससे दीवारें तोड़ी जाती है, वो तो नहीं बदलता। वैसे सिनेमा का असर क्या है, ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। सिनेमा कैसे देखा जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण मेरे लिए नहीं है पर्सनली। दूसरी बात ये है कि OTT ने सिनेमा को बहुत डेमोक्रेटाइज कर दिया है। आज मेरा वॉचमैन मेरी बिल्डिंग में, मेरी बाई अपने घर पे, मेरा चपरासी अपनी कुर्सी पे, जब तक उसको काम के लिए मैं बुलाता नहीं ऑफिस के अंदर, वो भी सिनेमा देख सकते हैं। पहले उनके पास ना इतना समय होता था, ना इतनी छुट्टी होती थी, ना इतना पैसा होता था कि वो किसी आइनॉक्स में या किसी PVR में जा कर के सिनेमा देखें और 500 रुपये का पॉपकॉर्न खाएँ, क्योंकि टिकट से भी महंगा होता है। आज वो अपना टिफ़िन खाते खाते सिनेमा देख लेता है थोड़ा थोड़ा। तो उसने सिनेमा को लोगों तक पहुंचाया है, जिसके लिए OTT का बहुत धन्यवाद होना चाहिए।